Middle Class Trap in India. A complete audio guide, the truth they never told you. Intro, the wake-up call. एक बार एक आदमी था। उसका नाम राजन था। वो लखनऊ से था, पढ़ा लिखा। आईआईटी नहीं, लेकिन अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की। कैंपस प्लेसमेंट में 6 लाख की पैकेज मिला। घर में खुशी की लहर आ गई। पापा ने मिठाई बांटे, मम्मी ने मंदिर में पूजा की। रिलेटिव्स ने फ़ोन करके बोला, वाह बेटा, तुम तो सेट हो गए। राजन पुणे शिफ्ट हो गया। फ्लैट लिया पीजी से, फिर 1 BHK, बाइक ली, EMI, फिर क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, ज़ोमैटो, नेटफ्लिक्स, फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग। फिर एक दिन उसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख हो गई, फिर 1.5 लाख। और फिर वो फ़ोन उठाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है रात के 2 बजे और कहता है, यार इतना कमाता हूँ फिर भी समझ नहीं आता पैसा कहाँ जाता है। सेविंग्स ज़ीरो है, EMI भरता हूँ, इंश्योरेंस भरता हूँ, घर वालों को पैसा भेजता हूँ, महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं। ये राजन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये इंडिया के 40 करोड़ मिडिल क्लास लोगों की कहानी है। आज इस 1 घंटे में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई पेरेंट नहीं बताता, कोई कंपनी नहीं समझाती। मैं आपको बताऊंगा मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, क्यों आप उसमें फंसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक दोस्त का सीधा साधा कड़वा मीठा सच है। और मैं चाहता हूं कि आप आज रात इस ऑडियो को सुनने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचें। तो सेटल हो जाइए, पानी पीजिए और सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये 1 घंटा शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक्ट 1, मिडिल क्लास कौन है और ये ट्रैप क्या है। पहले एक सिंपल सवाल, आप मिडिल क्लास हैं या नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ शायद, तो आप मिडिल क्लास हैं। इंडिया में मिडिल क्लास को ऑफिशियली डिफाइन किया जाता है वो लोग जो रफली 5 लाख से 30 लाख एनुअली कमाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है। मिडिल क्लास एक माइंडसेट है, एक आइडेंटिटी है, एक वे ऑफ लाइफ है। मिडिल क्लास वो लोग हैं एक अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए पढ़ते हैं, घर, गाड़ी और एक सेफ फ्यूचर का सपना देखते हैं, पेरेंट्स की उम्मीद का बोझ उठाते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के साथ जीते हैं, रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और एक दिन सोचते हैं, मैं जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये वो लोग हैं जो ना अमीर हैं कि उन्हें टेंशन नहीं, और ना इतने गरीब की गवर्नमेंट उन्हें देखती हो। मिडिल क्लास द मोस्ट इग्नोर्ड, द मोस्ट टैक्स्ड एंड द मोस्ट ट्रैक्ड क्लास ऑफ इंडिया है। अब ट्रैप क्या है। ट्रैप का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां आप बार बार ट्राई करते हैं लेकिन वहीं पे रहते हैं, जैसे एक चक्कर में घूमना, सुबह उठना, काम करना, सैलरी लेना, खर्च करना, अगले महीने फिर वही करना, बार बार। ये साइकिल, यही है मिडिल क्लास ट्रैप। इकोनॉमिस्ट इसे एक और नाम से भी जानते हैं, द हैमस्टर व्हील। चक्कर पे चक्कर, एनर्जी फुल, डिस्टेंस ज़ीरो। और इस ट्रैप के 5-7 बड़े दुश्मन हैं। हम उन्हें एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रैप आपकी गलती नहीं है। मैं ये रिपीट करूंगा, ये आपकी गलती नहीं है। इस ट्रैप को डिज़ाइन किया गया है इस सोसाइटी ने, इस एजुकेशन सिस्टम ने, इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने, इस पीयर प्रेशर कल्चर ने। आप इसमें इसीलिए फंसे हैं क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस ट्रैप को कैसे पहचाना जाए। लेकिन अब आज हम ये जानेंगे। एक्ट 2, The 6 Traps Revealed. Trap 1, EMI का जेल। आपकी सैलरी आपकी नहीं है। मैं आपको एक सीन इमेजिन करने को कह रहा हूँ। पहली तारीख, सैलरी क्रेडिट होती है। आपके फ़ोन पर एक SMS आता है, 85,000 रुपीज़। आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली होम लोन EMI 28,000 रुपीज़ कट, कार लोन EMI 12,000 रुपीज़ कट, पर्सनल लोन 8,000 रुपीज़ कट,
Credit card, 6,500 rupees cut. Total, 54,500. अभी बची है 30,500 रुपया। उसमें से रेंट, ग्रोसरीज, बिजली, पानी, पेट्रोल, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, घर वालों को पैसा और कुछ बचेगा तो सेविंग्स। सेविंग्स? कैसी सेविंग्स? ये कोई कल्पना नहीं है, ये रियल डेटा है। इंडिया में आज एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की मंथली सैलरी का 33% सिर्फ ईएमआईज में जाता है और 45% फैमिलीज तो अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा सिर्फ डेट रीपेमेंट में देती है। मुंबई जैसी सिटी में सिर्फ होम लोन की ईएमआई अकेले आधी सैलरी खा जाती है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक सिंपल 0% ईएमआई ऑफर से। फ़ोन चाहिए? ईएमआई। फ्रिज खराब हो गई? ईएमआई। वेकेशन जाना है? पर्सनल लोन। बेटी की शादी? गोल्ड लोन। और ये सब एक कंफर्टेबल फीलिंग के साथ आता है, अरे सिर्फ 3,200 रुपये पर मंथ है, अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन फिर एक और ईएमआई, फिर एक और। एक पुणे के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने खुद बताया, मैं अपनी सैलरी का 70% ईएमआईज में देता हूं। कुछ महीने तो ग्रोसरी के लिए भी बेरली पैसा बचता है। और यहां एक सबसे खतरनाक ट्विस्ट है, काफी लोग 10 से 12% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं और साथ में 12 से 14% रिटर्न के लिए एसआईपी भी करते हैं। मतलब एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से वापस ले रहे हो। और इस प्रोसेस में दोनों तरफ से फीस और चार्जेस कट रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, बोरोइंग टू इम्प्रेस इज अ ट्रैप, बोरोइंग टू सर्वाइव इज डिफरेंट, बोरोइंग टू इम्प्रेस पीपल, दैट्स द रियल डेंजर। लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे सिस्टम ने और हमारे कल्चर ने हमें यह सिखाया है कि ईएमआई नॉर्मल सी है। ईएमआई मतलब प्रोग्रेस है। ईएमआई मतलब मैं बढ़ रहा हूं। 70% आईफोन्स इंडिया में ईएमआई पे बिकती है। 27% वेकेशंस लोन से प्लान होते हैं। हम आज अपने सपने कल के पैसों से खरीद रहे हैं और कल जब वो पैसा देना पड़ेगा, कल के सपने रुक जाते हैं। ट्रैप 1 का समरी, ईएमआईज एक टूल है, गलत हाथ में ये जेल बन जाती है। अगर आपकी ईएमआईज आपकी नेट इनकम के 40% से ज्यादा है, ये एक रेड फ्लैग है। ट्रैप 2, सेफ जॉब का इल्यूजन, सिक्योरिटी का झूठ जब सच लगता है। एक बात बताइए, आपकी स्कूल में किसी ने कभी आपको ये सिखाया क्या कि रिस्क लेना कैसे सीखें? किसी ने सिखाया क्या कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? किसी ने बताया क्या कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्या होती है? नहीं ना। आपको सिखाया क्या गया था? पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज लो, अच्छी कंपनी में जॉब लो, स्टेबल सैलरी लो, सेटल्ड हो जाओ। ये फॉर्मूला 1960, 70, 80 में काम करता था। 2050 में ये फॉर्मूला आउटडेटेड है, खतरनाक भी। मिडिल क्लास इंडिया का सबसे बड़ा डर क्या है? जॉब चली जाएगी, और इसीलिए वो एक सेफ जॉब में अटके रहते हैं। चाहे वो जॉब उन्हें थोड़ी सैलरी देती हो, चाहे वो जॉब उन्हें अंदर से खाली कर दे, चाहे वो उन्हें रोज सुबह उठने का मन ना करे, चाहे वो उनका बॉस उन्हें डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे उनका टैलेंट वहाँ वास्ते हो रहा हो। वो कहते हैं ठीक है, कम से कम सिक्योर तो है। लेकिन ये सिक्योरिटी रियल है? आज इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 40% से ऊपर है। मतलब एक इंजीनियरिंग डिग्री, एक एमबीए, एक 4-5 साल की मेहनत के बावजूद हजारों लोग बिना जॉब के हैं। एंट्री लेवल आईटी सैलरीज 3 लाख रुपए पर ईयर पर फ्रोजन है, जबकि इन्फ्लेशन 6 से 10% से ऊपर है। ऑटोमेशन, एआई और आउटसोर्सिंग वाइट कॉलर जॉब्स को स्लोली खा रही है। क्या आपकी सेफ जॉब अगले 5 साल में भी सेफ रहेगी? क्यों? और इसको एक और एंगल से देखो, जो लोग सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड करते हैं, वो एक एक्सीडेंट से, एक कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग से, एक हेल्थ इमरजेंसी से फाइनेंशियली बर्बाद हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक सैलरी पर डिपेंड रहना आज के ज़माने में वैसे ही रिस्की है जैसे एक सिंगल सपोर्ट पर अपना घर बनाना। लेकिन मिडिल क्लास को ये कभी नहीं सिखाया गया कि डाइवर्सिफाई करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, कुछ पैसिव इनकम क्रिएट करो। सिखाया गया एक अच्छी जॉब पकड़ो, उससे चिपके रहो, प्रमोशन का वेट करो। सेफ जॉब का इल्यूजन, ये ट्रैप है।
रियल सिक्योरिटी जॉब में नहीं होती। रियल सिक्योरिटी आपके स्किल्स में होती है, आपकी सेविंग्स में होती है, आपकी एसेट्स में होती है, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज में होती है। एक सैलरी एक ट्रैप का दरवाजा है। ट्रैप 3, एफडी, गोल्ड और सेफ सेविंग्स का धोखा। जब बचाना ही डूबना हो। एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन घर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? बैंक एफडी 2-3 लाख, गोल्ड कुछ तोला शादी के लिए रखा है, एलआईसी पॉलिसी 20 साल से चल रही है, मैच्योरिटी पर 8 लाख मिलेंगे, पीपीएफ 500 रुपये पर मंथ जा रहा है, सेविंग्स अकाउंट 30,000 रुपये इमरजेंसी के लिए। ये देखकर पापा कंफर्टेबल फील करते हैं, मम्मी कहती है हम तो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या ये सच में वेल्थ बिल्ड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। समझते हैं क्यों? अगर आपका एफडी 6.5% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन 6 से 8% से चल रही है, तो इफेक्टिवली आप हर साल पैसा खो रहे हैं। रियल टर्म्स में आपका पैसा श्रिंक हो रहा है। गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन ये इरेगुलर रिटर्न्स देता है, कोई पैसिव इनकम नहीं देता, और काफ़ी मिडिल क्लास लोग गोल्ड को इमरजेंसी के टाइम बेचते हैं। मतलब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब बेचते हैं, जब प्राइस लो भी हो सकता है। एलआईसी पॉलिसी, मेजॉरिटी एलआईसी पॉलिसीज स्पेशली पुरानी वाली कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक चीज़ क्लियरली कहते हैं, नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अलग रहो, प्योर टर्म इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट अलग करो। और आज इंडिया में एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है, नेशनल सेविंग्स जीडीपी का सिर्फ 5.3% रह गई है। ये 47 साल का लोएस्ट है। मतलब हम बचा नहीं रहे, और जो बचा रहे हैं वो गलत जगह बचा रहे हैं। एक और एंगल, इंडिया में सिर्फ 3-4% लोग इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएसए में ये फिगर 55% के पास है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया को रिस्क से डराया गया है। शेयर मार्केट तो सट्टा है, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, एफडी सेफ है। हाँ, एफडी सेफ है, लेकिन सेफ रहने की भी एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ना होना। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपने 25 साल की उम्र में 5,000 पर मंथ, सिर्फ 5,000 रुपये एक डिसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया, और अज्यूम करो 12% CAGR, 35 साल बाद 60 साल की उम्र पर आपके पास रफली 1.76 करोड़ होगा। वही 5,000 का अगर एफडी में लगाते 6.5% पर, आपके पास रफली 60 लाख होगा। फर्क 1 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ इस वजह से कि आपने एफडी वर्सेस इक्विटी चूज किया। यह ट्रैप है, इंफॉर्मेशनल ट्रैप, साइकोलॉजिकल ट्रैप। ट्रैप 4, लोग क्या कहेंगे कल्चर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। मुझे बताओ, आपने जिंदगी में कितनी चीजें की है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? एक बड़ा वेडिंग, एक बेकार कार लोन, एक एक्सपेंसिव फोन जो एक्चुअली जरूरत नहीं था, एक सोसाइटी अप्रूव्ड कोर्स जो पैशन नहीं था। अगर आपका जवाब है बहुत बार, तो आप अकेले नहीं हैं। ये इंडिया का मिडिल क्लास का यूनिवर्सल डिजीज है। लोग क्या कहेंगे, ये 3 अल्फाज इंडिया के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल किलर है। शादी का खर्चा, लोग क्या कहेंगे अगर सिंपल रही। बेटा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, लोग क्या कहेंगे। पुरानी गाड़ी चलाते हो, लोग क्या कहेंगे। छोटी सी अपार्टमेंट में रहते हो, लोग क्या कहेंगे। और इस प्रेशर में हम वो डिसीजंस लेते हैं जो हमारे फाइनेंसेस को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। एक रिसर्च इनसाइट जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है, सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 10 गुना बड़ा कर दिया है। अब लोग सिर्फ अपने मोहल्ले के नेबर से कंपेयर नहीं करते, अब वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं, फेसबुक पर दोस्ती के फॉरेन ट्रिप से कंपेयर करते हैं, लिंक्डइन पर कॉलीग की प्रमोशन से कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन की रेस में इंस्टा वर्दी लाइफ बनाना, लोगों का पैसा जाता है, लोन लेके ट्रैवल, लोन लेके फोन, लोन लेके वेडिंग। एक इंसाइटफुल लाइन मैंने पढ़ी जो सच में दिल को छू गई। हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए
जो हमें चाहिए नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमारे बारे में सोचते ही नहीं। इंडिया में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये एक रियल फिनोमिनॉन है। जब भी सैलरी बढ़ती है, स्पेंडिंग भी बढ़ती है। नहीं, हाँ, क्योंकि एक अपग्रेड होना जरूरी लगता है। नया फ्लैट, नया फोन, नया कार। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, वेयर एवरी सैलरी हाइक ट्रिगर्स न्यू स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ न्यू सेविंग्स। और ये स्पाइरल, ये कभी रुकती नहीं जब तक कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेता। लेकिन यहाँ एक इमोशनल बात भी है। इस प्रेशर का साइकोलॉजिकल टॉल बहुत भारी है। इंडिया में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से लिंक्ड सुसाइड्स एक डार्क रियलिटी बन गई है। नंबर्स बात करते हैं। 2018 में 4,970 सुसाइड्स फाइनेंशियली डिस्ट्रेस पीपल में, और 2022 तक ये 7,000 से ऊपर पहुंच गए। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये इंसान है जो एक ट्रैप में फंस गए और जिन्हें कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं पता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस मोमेंट में किसी की भी जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का भी ओपिनियन आपकी फाइनेंशियल सैनिटी से ज्यादा मैटर नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल का जवाब सिंपल है। कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतने बिजी है कि उन्हें आपकी जिंदगी की परवाह ही नहीं है। ट्रैप 5, एजुकेशन का ट्रैप। जो सिखाया वो काम नहीं आया। ये सीन फेमिलियर लगेगा आपको। क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट्स, अगर 90% प्लस नहीं आए, डिजास्टर। क्लास 12 साइंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स वालों के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल, क्योंकि यही एक सेफ करियर है। कैंपस प्लेसमेंट, एक पैकेज, कोई नंबर नहीं, और फिर जिंदगी सेटल। ये इंडिया का एजुकेशन स्क्रिप्ट है। छोटा सा डिविएशन और फैमिली में टेंशन। लेकिन इस स्क्रिप्ट की एक डार्क रियलिटी है। एक तरफ इंजीनियरिंग सीट्स कितनी है, 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कितनी जॉब्स हैं? ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट आज 40% से ज़्यादा है। एक आईआईटी ग्रेजुएट जो 20 लाख की पैकेज लेके निकला, वो सेट है। लेकिन उस आईआईटी के लिए बाकी 99% जो ट्राई करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? टायर 2-3 कॉलेजेस से निकले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काफ़ी अक्सर 2-2.5-3 लाख की पैकेज पर काम करते हैं, और उनका एजुकेशन लोन 8 से 10 लाख का होता है। मतलब पहले काफ़ी साल तो सिर्फ लोन भरना पड़ता है, बाकी सब बाद में। और सबसे बड़ा ट्रैप ये है, स्कूल्स ने हमें सिखाया हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, साइंस, लेकिन स्कूल्स ने कभी नहीं सिखाया पैसा कैसे मैनेज करें, टैक्स कैसे फाइल करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लोन के टर्म्स कैसे पढ़ें, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, बिजनेस कैसे शुरू करें। ये चीज़ें जो ज़िंदगी में एक्चुअली काम आती है, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में है ही नहीं। और फिर हम बड़े होके वही गलती करते हैं जो कि हम कभी सीख ही नहीं पाए अवॉइड करना। एक और डिमेंशन, मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक ही गोल होता है, बेटा बेटी सेटल्ड हो जाए। और सेटल का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब या बड़ी कंपनी में सिक्योर जॉब। इस चक्कर में एक आर्टिस्ट की पेंट ब्रश रोक दी जाती है, एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट कुछ दी जाती है, एक म्यूजिशियन की गिटार छुड़वा दी जाती है, टैलेंट दबा दिया जाता है, पैशन को इम्प्रैक्टिकल बता दिया जाता है। और वो इंसान जो शायद अपने पैशन से बहुत ज़्यादा कमा सकता था, वो एक एवरेज पेइंग जॉब में मीडियोकर रहता है, सेफ लेकिन अनफुलफिल्ड। ये एजुकेशन ट्रैप है, और इस ट्रैप से निकालना इस बात को समझने से शुरू होता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है सीखना, कंटिन्यूअस सीखना, स्किल्स बिल्ड करना। ट्रैप 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा उड़ाओ। एक छोटी सी कहानी। अर्जुन 2018 में 40,000 रुपये पर मंथ कमाता था। तब वो 1 BHK में रहता था, खाना घर में बनाता था, हीरो स्प्लेंडर चलाता था। 2021 में उसकी सैलरी 80,000 हो गई। वो 2 BHK ले गया, होंडा सिटी की EMI शुरू की, जोमैटो का सब्सक्रिप्शन लिया, जिम मेंबरशिप लिया, OTT सब्सक्रिप्शंस, थीम। 2024 में सैलरी 1 लाख रुपए हो गई। वो आज ब्रोक है। क्यों?
क्योंकि हर सैलरी हाइक के साथ उसकी लाइफस्टाइल भी प्रोपोर्शनली अपग्रेड होती गई। उस अपग्रेड को मेंटेन करना और उससे ज़्यादा दिखाना, वो उसका मेन गोल बन गया। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। इसका एक दूसरा नाम है द हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब आपको एक नया प्लेजर मिलता है, आप खुश होते हो, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको एक नई चीज़ चाहिए होती है, फिर खुशी, फिर नॉर्मल, फिर नई चीज़। चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। और इसी साइकिल में लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम वेस्ट हो जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं। जब भी सैलरी बढ़े, पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल। इस रूल का एक नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पैसा दो। मतलब एसआईपी करो, इमरजेंसी फंड में डालो, बाकी जो बचे वो खर्च करो। ये एक छोटा माइंडसेट शिफ्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। Act 3, The Escape Plan. 7 steps to break free from the middle class trap. अब हम उधर आते हैं जहां सच में मुझे जाना था। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना काफ़ी होगा। प्रॉब्लम्स बताना तो सभी करते हैं। हर न्यूज़ चैनल, हर फाइनेंशियल ब्लॉग, सब गिलायत करते हैं। मैं आपके साथ सॉल्यूशंस शेयर करना चाहता हूँ। रियल, प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। ये 7 स्टेप्स हैं। सिंपल, पावरफुल, प्रूवन। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को पहचानो। सबसे पहला स्टेप सबसे पेनफुल भी। एक कागज़ उठाओ, लिखो मंथली इनकम कितनी है, मंथली ईएमआईज टोटल में कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस सब कुछ कितने हैं, नेट सेविंग्स कितने हैं। वो नंबर जो आता है एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप किसी चीज़ को तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक उसे क्लियरली देख नहीं लेते। काफ़ी लोग ये स्टेप नहीं करते क्योंकि ट्रुथ से डर लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जब रियल चेंज शुरू होता है। एक्शन आइटम, आज रात बैंक स्टेटमेंट खोलो, लास्ट 3 महीने का खर्चा देखो ऑनेस्टली। स्टेप 2, ईएमआई डिटॉक्स, डेट को सिस्टमैटिकली ख़त्म करो। सबसे पहले नए ईएमआईज लेना बंद करो आज से। फिर जो एग्जिस्टिंग ईएमआईज हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली डेट पहले ख़त्म करो। इसे कहते हैं एवलांच मेथड। या अगर मोटिवेशन चाहिए, सबसे छोटी डेट पहले ख़त्म करो। इसे कहते हैं स्नोबॉल मेथड। एक गोल सेट करो, अगले 2 साल में अपनी ईएमआईज अपनी इनकम के 20% से नीचे लाना। याद रहो, एक भी एक्स्ट्रा 10,000 रुपये जो ईएमआई में से बचता है वो एक एसेट बनाने में जा सकता है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाओ, पहले वाली प्रायोरिटी। यह एक रूल है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ग्लोबली कहते हैं। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। टारगेट, आपका 3 से 6 महीने का खर्चा एक लिक्विड अकाउंट में, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, मेडिकल, जॉब लॉस, एक्सीडेंट। इस फंड को इन्वेस्टमेंट में मत डालो, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखो। क्यों? क्योंकि बिना इमरजेंसी फंड के पहली बड़ी तकलीफ में आप फिर से लोन लोगे और वो साइकिल फिर शुरू। 50,000 से शुरू करो, फिर 1 लाख, फिर 3 से 6 महीने। स्टेप 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस बनाओ। सैलरी आते ही पहला काम एसआईपी चलाओ। ऑटोमेटिक, मैनुअल ट्रांसफर नहीं, ऑटोमेटिक डेबिट सेटअप करो। शुरू में 2,000 रुपये, 5,000 रुपये भी चलेगा। प्रिंसिपल यह है कि कंसिस्टेंट रहो। कम से कम 50% ऑफ एवरी इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। टाइम के साथ ये हैबिट आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। स्टेप 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। ये वो स्टेप है जिसको मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा अवॉइड करता है, क्योंकि एफर्ट चाहिए, लेकिन ये सबसे पावरफुल स्टेप भी है। एक सैलरी, एक रिस्क, 2 इनकम सोर्सेज, कंफर्ट, 3 फ्रीडम। आप क्या कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग, आपकी प्राइमरी स्किल को पार्ट टाइम ऑफर करो ऑनलाइन। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, राइटिंग, फोटोग्राफी, जो भी आपको पसंद हो। ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटरिंग, जो आप जानते हैं दूसरों को सिखाओ। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, REITs,
स्मॉल साइड बिजनेस आज डिजिटल एरा में 10,000 से 20,000 में भी शुरू हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात, पहले महीने में 10,000 एक्स्ट्रा कमाओ, फिर 20,000। कंसिस्टेंसी के साथ ये बिल्ड होता है। स्टेप 6, सोशल प्रेशर से आज़ाद हो जाओ। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक एक्सरसाइज करनी है आपको। आज रात वो टॉप 5 चीज़ें सोचो जो आपने सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से खरीदी। उनका टोटल पैसा निकालो। सोचिए, अगर वो पैसा आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, कितना होता आज? दूसरों को इम्प्रेस करने में जो पैसा गया, वो एक्चुअली आपका था और वो वापस नहीं आएगा। एक रूल बनाइए अपने लिए। मैं वो चीज़ नहीं खरीदूंगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो एक्चुअली मेरी परवाह नहीं करते। ये हार्श है, लेकिन ये सच है, और सच सुनते ही एक फ्रीडम फील होती है। स्टेप 7, फाइनेंशियल एजुकेशन। एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाओ। लास्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल ने आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दी, तो आपको खुद देनी पड़ेगी। हर महीने एक पर्सनल फाइनेंस बुक पढ़ो या सुनो। यूट्यूब पर फाइनेंशियल चैनल्स देखो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझो। कुछ नेम्स जो जेन्युइनली हेल्पफुल हैं: रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, हिंदी में भी अवेलेबल है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, जॉर्ज एस क्लेसन। ज़ेरोदा वार्सिटी, फ्री हिंदी में। अंकुर वारिकू, अक्षत श्रीवास्तवा, इंडियन यूट्यूब चैनल्स। एक रूल सेट करो, हर महीने मिनिमम एक फाइनेंशियल बुक या कोर्स कंप्लीट करो। सीखने का कोई खर्चा नहीं होता, ना सीखने का बहुत बड़ा खर्चा होता है। आउट्रो, द रियल मैसेज। अब आप जाग गए हैं। मैं आपको एक चीज के साथ छोड़ जाना चाहता हूं। याद है हमारी रजन की कहानी? वो जो रात को 2 बजे अपने दोस्त को कॉल करता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस सच फेस करना पड़ेगा। उसने अपना बैंक स्टेटमेंट खोला, सब कुछ नोट किया, ईएमआईज़ कैलकुलेट किए, एक एक लोन का इंटरेस्ट रेट निकाला। पहली बार पूरी पिक्चर सामने थी, डार्क, अनकंफर्टेबल लेकिन क्लियर। फिर उसने एक एसआईपी शुरू किया, 3,000 से ऑटोमेटिक हर महीने। उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, वीकेंड पर अपनी कोडिंग स्किल्स यूज करके। उसने एक बड़ा सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया, फिर एक लोन प्रीपे किया। छोटी छोटी चीजें, एक महीने में, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा। 2 साल में उसकी इमरजेंसी फंड रेडी थी। 3 साल में पर्सनल लोन खत्म। 5 साल में उसने अपना एक छोटा सैस प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज वो 2 लाख पर मंथ अर्न करता है, विदाउट अ बॉस, विदाउट एन ईएमआई ड्रिवन लाइफस्टाइल, विदाउट द कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये इजी है? नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये ओवरनाइट होगा? बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं ये पॉसिबल है, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ तब शुरू होती है जब आप ट्रूली समझ लो कि आप एक ट्रैप में थे और अब आप बाहर निकल सकते हैं। इंडिया का मिडिल क्लास, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसीबतें झेली हैं, सबसे ज्यादा टैक्सेस दिए हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कैरी की हैं, अपनी, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, और फिर भी खड़े हैं, रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं। ये रेजिलियंस, ये स्ट्रेंथ, ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है। अब इसे एक डायरेक्शन दो, एक क्लैरिटी दो, एक प्लान दो। मिडिल क्लास ट्रैप रियल है, लेकिन मिडिल क्लास एस्केप भी रियल है। पहला कदम आज रात, वो कागज उठाओ, वो नंबर्स लिखो, वो रियलिटी फेस करो। बाकी सब उस एक स्टेप के बाद आता है। आपका दिन बदला हो इस आधे घंटे ने, ये मेरी दुआ है। ख्याल रखो अपना, और याद रखो, रियल वेल्थ जॉब टाइटल में नहीं होती, रियल वेल्थ फ्रीडम में होती है। धन्यवाद।